गुजरात की गांधीनगर सेशन कोर्ट आसाराम बापू के खिलाफ रेप केस में फैसला सुनाया है। इस दौरान कोर्ट ने आसाराम को दोषी ठहराया है। इस फैसले को लेकर गांधीनगर सत्र न्यायालय में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। दरअसल 6 अक्टूबर 2013 को आसाराम समेत कुल 7 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें सबूत के अभाव में आसाराम को छोड़कर 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गांधीनगर की कोर्ट ने आसाराम बापू को महिला शिष्या से रेप के मामले में दोषी करार दिया है। दरअसल सूरत की 2 बहनों से रेप मामले में कोर्ट ने आसाराम को दोषी साबित कर दिया है। इस फैसले को लेकर गांधीनगर सत्र न्यायालय में पुलिस तैनात की गई थी, जहां कोर्ट रूम से परिसर तक पुलिस ने भारी सुरक्षा का इंतजाम किया था। ऐसा है कि जो विक्टिम जो थी उनके साथ जो दुष्कर्म हुआ, जो दुष्कृत्य हुआ और उनके साथ जिस तरह से अननेचुरल ऑफेंस हुआ, वो उन्होंने जो भी एफआईआर दिया था उसके आधार के ऊपर गवाही ली गई और गवाही में उसने बहुत अच्छी तरह से अपनी जुबानी दी और वो कोर्ट ने मान्य रखी है और उसके आधार के ऊपर ही उनको दोषित करार दिया गया है। इनको ओल्ड एक्ट के तहत 376C के तहत इनको सजा दी गई है। सर, इसमें कितनी सजा हो सकती है और सजा का क्या? इनको लाइफ हो सकती है, 10 साल हो सकती है या 10 साल से कम हो सकती है, बट इट डिपेंड्स अपॉन दी कोर्ट। लेकिन हम कल 11 बजे ये आर्ग्यूमेंट्स करेंगे कि इनको महत्तम से महत्तम सजा दी जाए। वहीं 6 अक्टूबर 2013 को आसाराम समेत कुल 7 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। वहीं ये घटना साल 2001 की गुरु पूर्णिमा के दिन हुई थी। इस मामले में मुख्य आरोपी आसाराम, भारती बेन, लक्ष्मी बेन, निर्मला लालवानी और ढेल, मीरा कलवानी, ध्रुव बलानी, जसवंती बेन चौधरी शामिल है, जिसमें सबूत न मिलने के चलते आसाराम को छोड़कर 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया है, जिसमें आसाराम की पत्नी और बेटी भी शामिल है, जबकि आसाराम जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद है। पूरा मामले में ऐसा था कि ये एफआईआर जो हुआ था वो 2013 में हुआ था। जो लड़की ने एलिगेशंस किए हैं, कंप्लेंट 2013 में है, लेकिन जो एलिगेशंस किए हैं वो 2001 के थे, यानी 12 साल के बाद उसने कंप्लेंट किया था। ये केस में आसाराम बापू टोटल, जैसे मैंने बताया कि टोटल 8 एक्यूज थे पहले, उसमें से आसाराम बापू को और दूसरे 6 को एक्यूज बनाया। बाकी एक जो अखिल करके इनका एक्यूज था, आसाराम बापू के केस में एक अखिल करके एक्यूज था, उसको प्रोसिक्यूशन ने विटनेस बनाया। इन शॉर्ट कहने का मतलब कि 2014 में जो चार्जशीट फाइल किया गया था ये रेप केस में, उसमें 7 जन एक्यूज बताए गए थे। 2016 में ऑनरेबल कोर्ट ने चार्ज फ्रेम करा था और लंबी मैराथन केस चला और आज ऑनरेबल कोर्ट ने जजमेंट दिया, उसमें आसाराम बापू को सजा करी है और बाकी जो 6 थे, उनके वाइफ, उनके डॉटर और 4 जो आश्रम के एडमिनिस्ट्रेटर, लेडी एडमिनिस्ट्रेटर्स थी, प्रोसिक्यूशन सरकार के केस के मुताबिक उन 6 को आज बरी किया गया है। मेहनत हम वही करेंगे कि जज साहब को हम कन्विंस कर सके आर्ग्यूमेंट्स में कि कम से कम सजा करे। आज ये केस में करीबन 9 साल से ऊपर आसाराम बापू को हो चुके हैं जेल में ये केस में, तो हम रिक्वेस्ट यही करेंगे कि कम से कम सजा की जाए, उनकी एज देखते हुए और उनकी हेल्थ देखते हुए। बता दें कि साल 2013 में सूरत की 2 बहनों ने नारायण साईं और उनके पिता आसाराम बापू के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया था कि नारायण साईं ने साल 2002 से 2005 के बीच उनके साथ कईयों बार रेप की वारदात को अंजाम दिया था। लड़की ने बताया कि जब वह सूरत में आसाराम के आश्रम में रह रही थी तब उसके साथ रेप हुआ था।